देखो बच्चों, इस डेफिनेट इंटीग्रल को हम लोग ग्राफिकल अप्रोच की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रांड में दिए गए इस गिवन फंक्शन के ग्राफ को स्केच करना होगा। इंटीग्रांड में दिया गया फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेमी सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0,0 और रेडियस क्या है, 4 है। ठीक है, तो इसके ग्राफ को हम लोग कैसे स्केच कर पाएंगे, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक सर्किल को ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। तो एक सर्किल को मुझे ड्रॉ करना होगा जिसके रेडियस की वैल्यू 4 है और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0,0। तो इस तरीके से मैं कुछ ड्रॉ कर पाऊंगा। ये सेंटर क्या है, 0,0 यानी ओरिजिन पे है, और रेडियस क्या है, 4 है। ठीक है, रेडियस क्या है, 4 है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 4,0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो गिवन सेमी सर्किल का फंक्शन है, वो किस पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, अपर सेमी सर्किल को या लोअर सेमी सर्किल को। ध्यान देना, जब भी इक्वेशन कुछ इस तरीके से गिवन हो, y इक्वल्स टू रूट ऑफ 16 - x², तो ये जो फंक्शन है एक सेमी सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। और कौन से सेमी सर्किल को, अपर वाले सेमी सर्किल को, क्योंकि रूट के आगे क्या है, प्लस साइन है। ठीक है, तो अपर वाले सेमी सर्किल को ये रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो, हमें 0 to 4 इस गिवन सेमी सर्किल के फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ग्राफिकल अप्रोच से अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम लोग जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या देता है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना होगा, देखो इस लिमिट 0 से 4 के बीच जो एरिया बाउंडेड है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी होगी, और जो एरिया की वैल्यू होगी वही क्या होगा, वही इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू होगी। ठीक, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस गिवन एरिया की वैल्यू को, इस गिवन एरिया की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 to 4 इंटीग्रेट करना है। तो इस एरिया की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे या नहीं। पूरे सर्किल का एरिया क्या होता है, अगर मैं बात करूं, पूरे सर्किल का एरिया होता है πr², होता है या नहीं। तो ये जो एरिया है, बाउंडेड एरिया है, वो क्या है, क्वार्टर सर्किल का एरिया है या नहीं, पूरे एरिया का 1/4 है। ठीक है, तो इस एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, πr² डिवाइडेड बाई 4, यानी r की वैल्यू क्या है, यहाँ पे r की वैल्यू है 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, यानी इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 4 पाई हो जाएगी। 4 पाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन प्रॉब्लम। और इस तरीके से हम लोग क्या कर पाएंगे, इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और अपने आंसर को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।